न्यू टॉपिक है बेटा आज आपके लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। यानी ऐसे एडवर्ब्स दैट डिनोट्स प्लेस, जो क्या दिखाते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं बेटा। यानी स्थान के बारे में जो एडवर्ब बताते हैं या स्थान के बारे में जो मीनिंग देते हैं, ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देख लो, नॉट टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ये जल्दी हो जाएंगे आज। बिहाइंड, नंबर 1 क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे, राइट। पीछे। एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई हाउस। देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। क्लियर। सेकेंड, एबव। एबव मीन्स ऊपर। एग्जाम्पल देखो, माई न्यू शर्ट इज इन एबव रैक, यानी मेरी शर्ट कहां पे है, नई शर्ट ऊपर वाली रैक में रखी है। देखिए बेटा, ऊपर के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ऊपर का मीनिंग देते हैं। पहले आप यहां एबव का सीख लो। एबव इज जनरली यूज्ड इन अपर साइड इन सीक्वेंस। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर सीक्वेंस में ऊपर होती है, क्रम में, तब वहां पर एबव लगाते हैं। क्रम में बेटा, समझ लो बात को। जैसे तुम्हारा रिजल्ट निकला और मेरिट वाइज तुम्हारी लिस्ट निकली, राइट, तो तुम क्या बोलोगे, माई रोल नंबर लाइज एबव टू मोहन्स या हर्ष, यानी मेरा रोल नंबर उसके रोल नंबर से ऊपर पड़ता है। तो वो क्या है, सीक्वेंस है ना बेटा, क्रम है ना उनका। तो जब कोई चीज क्रम में ऊपर होती है तब वहां पर एबव लगाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। ऊपर तो सब जानते हैं, लेकिन सही बात समझो कि कहां यूज होता है ये वर्ड। समझ गए ना, क्लियर है, ओके। नियर बाई। नियर बाई मीन्स पास या पास में। एग्जाम्पल देखो, शी लिव्स नियर बाई माई ऑफिस, वो कहां रहती है, मेरे ऑफिस के पास। नियर बाई, पास में, नजदीक, राइट। नेक्स्ट देखो, टुवर्ड्स, की तरफ या की ओर। टुवर्ड्स का मतलब की ओर या की तरफ। सी टुवर्ड्स द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। सी टुवर्ड्स द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, राइट। पढ़ाई के टाइम पे बोर्ड की तरफ देखो। नेक्स्ट, आउटसाइड, बाहर की तरफ। ही हैज गॉन आउटसाइड, वो कहां गया है, बाहर गया है, यानी यहां नहीं है, वो आउटसाइड गया है। क्लियर। कीप दिस बॉक्स आउटसाइड द हाउस, इस बॉक्स को घर के बाहर रख दो, आउटसाइड, बाहर की तरफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एनी डाउट्स। समझते चलो बेटा, देखने सुनने में इजी लग रहे हैं और समझने में भी इजी लगने चाहिए। नेक्स्ट, इनसाइड, अंदर की तरफ, यानी कोई दो चीज है उसमें दो सतह हैं मान लो, राइट, टू लेयर्स हैं, आउटसाइड वाली लेयर पे या इनसाइड वाली लेयर पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इनसाइड, आउटसाइड बाहर की तरफ, और इनसाइड अंदर की तरफ। ये दोनों का एक साथ देख लो। ही हैज गॉन आउटसाइड, क्लियर। पेंट इनसाइड द रूम, यानी पेंट करवाना है हमें कहां पे, रूम के अंदर, अंदर, बाहर नहीं कराना है, आउटसाइड नहीं कराना। क्लियर हो रहा है कि नहीं।
कोई डाउट? नेक्स्ट, अराउंड। अराउंड मीन्स चारों तरफ, आगे पीछे सब तरफ, अराउंड, राइट? डोंट मूव अराउंड, डोंट मूव अराउंड, इधर उधर चारों तरफ मत भटको, इधर उधर मत घूमो, राइट? देखो, जैसे तुम मान लो अब स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने के बाद कुछ न कुछ अचीवमेंट करोगे, जैसी मेहनत करोगे वैसा अचीवमेंट करोगे, राइट? सपोज दैट तुम अपनी कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हो, उसमें तुम इंडिया टॉप कर देते हो, राइट? फर्स्ट रैंक तुम्हारी आती है, राइट? तो योर फेम विल क्या होगा? स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारी फेम जो है कहां फैल जाएगी? वर्ल्ड में चारों तरफ, या इंडिया में चारों तरफ, राइट? अराउंड। नेक्स्ट, ओवर। ओवर मीन्स, ओवर का भी बेटा कई सेंस में यूज होता है, राइट? कई मीनिंग इसके होते हैं। एक तो ऊपर भी होता है, राइट? और एक पूर्ण भी, यानी कंप्लीट होने के सेंस में भी इसका यूज होता है। ठीक है बेटा, इसके दोनों तरह के यूज हम सीखेंगे आज। अभी मैं यही एक छोटा सा आपको प्रीपोजिशन का यूज भी बताऊंगा इसका। ऊपर पहले सीखो हम लोग पूर्ण के सेंस में, कंप्लीट होने के सेंस में, क्योंकि हम अभी पहले एडवर्ब सीख रहे हैं ना बेटा। तो एडवर्ब के रूप में इसका यूज होगा तो कंप्लीट होना, पूरा होना, आगे होना, राइट? जैसे हर चांस इज ओवर नाउ, यानी उसका जो मौका था वो क्या हो गया? ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। इस टाइम इज ओवर नाउ, उसका समय पूरा हो गया, राइट? तो ये ओवर अभी हमारा एडवर्ब के रूप में आपने देख लिया। भाई एडवर्ब क्या होता है जानते हो ना? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। रिफ्रेश कर लो बेटा, एडवर्ब होता क्या है? जो किसी क्रिया की या किसी विशेषण एडजेक्टिव की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण या एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्ब। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा एडवर्ब हो गया कंप्लीट होने के सेंस में, पूर्ण होने के सेंस में, राइट? अब इसका देखो एक प्रीपोजिशनल यूज ऊपर के सेंस में, राइट? एज ए प्रीपोजिशन भी यूज हो सकता है, जैसे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। एक एरोप्लेन कहां जा रहा है? बिल्डिंग के ऊपर होके, ओवर द बिल्डिंग, राइट? इसका यूज कहां, कैसे सेंस में होता है बेटा? ओवर का यूज उस सेंस में होता है व्हेन समथिंग इज अबव, कोई चीज किसी के ऊपर तो है बट नॉट इन टचेबल कंडीशन, लेकिन वो उसके टच में नहीं है। पहली कंडीशन तो ये होगी वो उसके ऊपर रहेगी, अनटचेबल कंडीशन रहेगी उसकी। समझ रहे हो कि नहीं? अनटचेबल मतलब टच नहीं होंगी वो चीजें, होगी तो वो ऊपर ही। पहली कंडीशन तो ये होगी कि अनटचेबल कंडीशन होगी। आई एम मूविंग माई लेफ्ट हैंड ओवर माई राइट हैंड। समझ रहे हो कि नहीं? ये मेरा राइट हैंड है और मैं अपने हाथ को कहां घुमा रहा हूं? कहां घुमा रहा हूं? राइट हैंड के ऊपर। लेफ्ट हैंड मेरा घूम रहा है राइट हैंड के ऊपर। तो अबव, सॉरी ओवर, बिकॉज अनटचेबल, टच नहीं है, हो रहा ना, ऊपर है। पहली कंडीशन तो ऊपर होगा, अनटचेबल होगा। दूसरी कंडीशन होगी मूविंग पोजीशन होगी, चलने वाली पोजीशन होगी, ऐसे नहीं होगी। स्टैटिक हो जाएगी तो अबव लगेगा। अभी बताया था ना अबव, वो भी तो ऊपर होता है,
क्रम में हो गया कि नहीं? नीचे एक क्रम हो गया, ऊपर वाला दूसरा क्रम हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी जब अनटचेबल कंडीशन होगी बट स्टैटिक होगी, स्थिर होगी, तब एबव, अनटचेबल कंडीशन होगी बट मूविंग होगी तो ओवर। यही माइन्यूट डिफरेंस है बेटा दोनों वर्ड्स में। हमारे पढ़ाने का देखो बेटा पर्पज क्या है, तुम्हें बारीकियां समझाना और छोटी छोटी चीजों से अवेयर कराना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी ये मीनिंग वीनिंग की सब चीजें सब बुक्स में लिखी पड़ी हैं, इतनी सारी बुक्स हैं ग्रामर की, लेकिन हमारा पर्पज है तुम्हें छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपने आप को यूज करते हुए तुम्हें पढ़ाना। वी आर जस्ट लाइक एन एक्टर, एक्टर की तरह होता है टीचर, कि भाई आपको जैसे भी आप करा रहे हो, जिसका एग्जाम्पल दे रहे हो, अपनी बॉडी का यूज करो, कुछ नहीं है तो आपके पास, इसीलिए मैंने अपने हाथ का यूज किया बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों चीज समझ में आ गई, अबव एंड ओवर। ओके, यस, कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही क्लोज, क्लोज मीन्स बहुत नजदीक, है ना, नजदीक। एग्जाम्पल देखो बेटा, ही इज वेरी क्लोज टू हिज फादर, यानी वो अपने पिताजी से बहुत नजदीक है, क्लोज टू हिज फादर, राइट। बहुत सारे बच्चे मम्मी से बहुत नजदीक रहते हैं, बहुत सारे बच्चे पिताजी से नजदीक रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मम्मी से नजदीक रहते हैं। नेक्स्ट, अवे, अवे, अवे मीन्स दूर। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। ही हैज रन अवे, यानी वो चला गया है, यानी वह चला गया है। ही हैज रन अवे। अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर। ही इज प्रोग्रेसिंग अपवर्ड्स, यानी वो हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर? एनी डाउट? डाउनवर्ड्स उसका अपोजिट है बिल्कुल। अपवर्ड्स का अपोजिट क्या है? डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। द कार इज मूविंग डाउनवर्ड्स, यानी कार किधर की तरफ चल रही है? नीचे की तरफ चल रही है। ढलाई होगी तो नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड्स। क्लियर? हियर, यहां, जानते हो, वेरी इजी। सिट हियर, यहां बैठो, सिंपल। देयर, वहां। गो देयर, वहां जाओ। क्लियर? कम हियर, गो देयर बोलते रहते हो, इजी है। डीपली, यस, गहराई से, गहराई से यानी गहनता से। He has studied this chapter deeply. He has studied this chapter deeply, यानी उसने इस चैप्टर को बहुत गहराई से अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह। द फेम, द फेम spreads everywhere. The fame spreads everywhere, यानी ख्याति, फेम का मतलब ख्याति या प्रसिद्धि, हर जगह फैल जाती है। कोई भी इंसान हो, अच्छा काम करेगा, सब जान जाएंगे, सबको पता चल जाएगा, उसकी ख्याति हर जगह पहुंच जाएगी। और कोई भी कुछ गलत काम करेगा तो उसकी कुख्याति भी हर जगह पहुंच जाएगी, राइट। फेमस का अपोजिट क्या होता है? नोटोरियस। फेमस मीन्स प्रसिद्ध और नोटोरियस मीन्स कुख्यात, यानी गलत काम के लिए जिसको जाना जा रहा है उसको कुख्यात बोलते हैं। इज इट क्लियर? एडवर्ब ऑफ पर्पस, यानी ऐसे एडवर्ब
जो क्या इंडिकेट करते हैं, पर्पस के बारे में, तुम्हारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्लियर। ऐसे शब्द जो उद्देश्य को दिखाते हैं या रिजल्ट को दिखाते हैं, राइट। लेट्स सी कौन कौन से, वो सो, सो मीन्स इसलिए, वेरी गुड, इसलिए। एग्जाम्पल देखो बेटा, आई वॉज सिक, मैं बीमार था, सो इसलिए, आई डिड नॉट गो फॉर ए वॉक, इसलिए मैं वॉक करने नहीं गया, क्लियर, इजी है। नेक्स्ट देखो, सिंस, सिंस का मतलब बेटा होता है चूंकि, राइट, हिंदी में। एग्जाम्पल देखो इसका, सिंस इट्स योर बर्थडे, चूंकि तुम्हारा बर्थडे है, आई विल बाय अ गिफ्ट फॉर यू, मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, एक गिफ्ट लाऊंगा, उपहार दूंगा आपको, क्लियर। सिंस का यूज हो गया, क्लियर है, सिंपल है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। नेक्स्ट देखो बेटा, बिकॉज, क्योंकि। एग्जाम्पल देखो, बहुत इजी है इसका भी, शी वेंट टू अ स्टोर, यानी वो एक स्टोर गई, बिकॉज शी वांटेड ग्रोसरीज, क्योंकि उनको क्या चाहिए थी, ग्रोसरी चाहिए थी, इसलिए वो कहां गई, स्टोर। तो ये बिकॉज हो गया यहां पे, क्लियर। अगला देखो बेटा, 10, 10 मीन्स इस तरह से या इस प्रकार से, इस प्रकार से या इस तरह से, राइट, 10। इसका एग्जाम्पल देखो 10 का, ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चला, 10 ही कुड फिनिश हिज वर्क इन टाइम, इसलिए वो अपने काम को समय से कर पाया, 10 इस प्रकार से या इस तरह से, क्लियर। अब बेटा ये तो सब क्लियर है, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे आपसे बात करना है इस पर, इन टाइम। कई जगह तुमने देखा होगा इन टाइम लिखा रहता है, समय से, और कई जगह तुमने लिखा देखा होगा ऑन टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, इन टाइम एंड ऑन टाइम, इनमें अंतर क्या है। देखो, इन टाइम का मतलब होता है समय से, ऑन टाइम का मतलब भी होता है समय से। डिफरेंस बस छोटा सा एक ही है कि जो इन टाइम है वो उन चीजों के लिए होता है जो पहले से, जिनका टाइम प्री डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड टाइम है, और उस टाइम के अंतर्गत आ रहा है कोई चीज, या अंतर्गत चल रही है या अंतर्गत है, तो इन टाइम। वी रीच द स्टेशन इन टाइम, हम टाइम से ही पहुंच गए स्टेशन, राइट। अच्छा, ऑन टाइम का मतलब भी समय से होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, वहां प्री डिसाइडेड कुछ नहीं रहता, प्री डिसाइडेड नहीं रहता है, कोई शेड्यूल पहले से फिक्स नहीं है जिस पे हमें चलना है, क्लियर। जा रहे हैं, बस समय पे चल रहे हैं। वी आर वॉकिंग आवर वर्क, या वी आर फिनिशिंग आवर वर्क ऑन टाइम, यानी हम समय से अपना काम पूरा कर रहे हैं, क्लियर। इसमें कोई ज्यादा पहले से प्री डिसाइडेड कोई बात नहीं है, यही बस माइनर सा डिफरेंस है, बाकी बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है इन टाइम और ऑन टाइम। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। नाउ वी विल स्टडी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। देखो, हम चाहते तो एक एक करके बता देते, इंटरोगेटिव एडवर्ब को पहले समझा देते, फिर रिलेटिव एडवर्ब को समझा देते, लेकिन उसके बाद क्या होता, कंफ्यूजन कि सर दोनों में वर्ड्स तो सेम है ना, लेकिन यूज अलग अलग है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे।
देखो बेटा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनमें हम इंटेरोगेशन करते हैं, यानी इंक्वायरी करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और हमने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि एनी सेंटेंस which starts either by helping verb or by interrogative words followed by helping verb, यानी कोई सेंटेंस जो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, उसके जस्ट बाद क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब। दैट सेंटेंस इज 100% इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एवरीबडी नोज, आई थिंक सो। ये मैं क्लियरली पहले भी बता चुका हूं आप। तो जो सेंटेंस जिसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? अब देखो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स जिसमें क्वेश्चन हो, और रिलेटिव एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब्स जिसमें क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए। रिलेशन, संबंध। क्लियर? दोनों के एग्जांपल्स देखो। इसमें एक तो वाई वर्ड का यूज किया जाता है। यहां देखो, वाई का मतलब होता है क्यों, यहां मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहां, व्हेन का मतलब कब। क्लियर? इंटेरोगेटिव एडवर्ब के रूप में जब यूज करोगे तो इनके मीनिंग हिंदी में ये आएंगे, समझ लो बेटा। यहां आ जाओ, यहां वाई का मतलब क्यों नहीं बेटा, ज्यों या जिस प्रकार से, दोनों ही सही है, राइट? यहां पे वेयर का मतलब कहां नहीं, जहां, समझ लो क्लियरली। यहां पे व्हेन का मतलब कब नहीं, जब। बेसिक डिफरेंस पहले तो यही क्लियर कर लो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में और रिलेटिव एडवर्ब में। आई थिंक इट्स क्लियर, कंप्लीट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आओ एग्जांपल्स पे। वाई आर यू क्राइंग? आपसे किसी ने पूछा वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, राइट? तो ये हमारा हो गया बेटा कैसा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि वाई के बाद हमने क्या लगाया बेटा? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाया है? हेल्पिंग वर्ब। इसलिए हमने ये क्या लगाया बेटा? इंटेरोगेटिव मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब इसी का देखो, हमने इसी को मॉडिफाई किया है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, वाई ही वॉज नहीं होगा बेटा, इज। वाई ही इज क्राइंग, मैं नहीं जानता हूं कि वह क्यों नहीं बेटा, ज्यों। क्यों नहीं आएगा यहां? ज्यों, या जिस प्रकार से, या जिस वजह से वह रो रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई डोंट नो वाई ही इज क्राइंग। तो बेटा हमने देखो वाई के बाद क्या लगाया? ही, या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। ध्यान से समझ लो, यही डिफरेंस है, यही बारीकियां है ग्रामर की जो लोग नहीं जानते। जनरली लोग यही चीजें नहीं समझते और कहते हैं कि मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव बना के आया हूं, बहुत सही करेक्ट करके आया हूं। आंसर रॉन्ग होता है। कंपटीशंस में भी आते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्वेश्चन वर्ड लिखा उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। अरे भाई, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर तुमने सब्जेक्ट लिख दिया तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहा ही नहीं। इज इट क्लियर? यहां देखो हमने लगाया बेटा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों लगाया? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नहीं है। क्यों नहीं इंटेरोगेटिव? क्योंकि हमने ये जो वर्ड है वाई, इसके बाद हमने क्या लगाया बेटा? ही, सब्जेक्ट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। इज इट क्लियर? एनी डाउट?
नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो एक और, वेयर आर यू गोइंग, इंटरोगेटिव एडवर्ब, वेयर, इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या है, वेयर, यानी तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्लियर, हेल्पिंग वर्ब लगाए आर, इसलिए ये कैसा है, इंटरोगेटिव। इसी का देख लो बेटा रिलेटिव एडवर्ब के रूप में कैसे यूज होगा ये वेयर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, वेयर ही इज गोइंग, वेरी गुड, वेयर ही इज गोइंग, वेयर के बाद हमने क्या लगाया बेटा, ही, सब्जेक्ट लगाया, इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, इंटरोगेटिव नहीं है, यानी मैं नहीं जानता हूं जहां वो जा रहा है, जहां, कहां नहीं है बेटा वहां, मतलब जहां, ये पहले ही लिख दिया इसलिए। नेक्स्ट लास्ट और देख लो, व्हेन विल यू लर्न योर लेसन, व्हेन क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, विल यू लर्न योर लेसन, देखिए हेल्पिंग वर्ब लग गई, व्हेन के बाद क्या लगाया गया, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, यानी व्हेन विल यू लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ कब याद करोगे, कब, क्लियर। इसी का देखो बेटा रिलेटिव एडवर्ब, आई कांट या आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता हूं, व्हेन ही विल लर्न हिज लेसन, जब वह अपना पाठ याद करेगा, यानी मुझे नहीं पता वो जब अपना पाठ याद करेगा, करेगा, आई डोंट नो, आई कांट टेल, क्लियर, एनी डाउट। तुम ये ना सोचो बेटा कि ये बहुत ज्यादा सरल है नहीं, समझ लोगे तो बहुत सरल है, और जिसकी समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्लियर। और मैं समझ रहा हूं कि तुम समझ रहे हो, और जब कोई प्रॉब्लम आया करे, अगर फिर भी कोई डाउट रहा करे किसी सेंटेंस में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो, मैं हर किसी क्वेश्चन का जवाब देता हूं बेटा, चाहे तुम कभी भी क्वेश्चन पूछ लो, वो मेरे पास आ जाता है, मुझे पता चल जाता है, मैं आंसर देता हूं, और इसीलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देख के जहां पे भी प्रॉब्लम आए वहां अपना कमेंट बॉक्स में लिख दो, और ये एक बात जरूर याद रखो, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दिया करो, मेरे लिए अच्छा फील होता है, क्लियर, और अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल, ओके, अच्छा नहीं लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं।